द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी का जो अभी यानी कि केंद्र सरकार का जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसमें एक नेता बड़े कम उम्र के बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की टीम में ऐसे ऊर्जावान और नौजवान साथियों का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे भारत का मुस्तकबिल और ज़्यादा रोशन हो जाएगा। उसमें एक नेता का नाम है जिनका नाम है निशित प्रमाणिक। बंगाल की से लोकसभा सीट से जीत चुके हैं, 2019 में विधायक भी जीत चुके हैं। बहरहाल उनको गृह राज्य मंत्री बनाया गया है, यानी कि अमित शाह के साथ वो काम करेंगे। और गृह राज्य मंत्री बनने के साथ जो विवाद आया है वो हम आपको बताते हैं। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले हम एक लल्लन टॉप वेबसाइट है उसका एक स्क्रीनशॉट लगाना चाहते हैं जिससे आपको तस्वीर क्लियर होगी। देखिए, इसमें लिखा है निशित प्रमाणिक पीएम मोदी के सबसे युवा मंत्री, 35 साल की उम्र बताई जा रही है। जितने कामयाब उतने ही विवादित। अब ये विवाद क्या है, ये बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय आप जानते हैं क्या होता है, लेकिन गृह मंत्रालय का राज्य प्रभार होने के बाद इनके ऊपर कितने मुकदमे हैं, कितने हत्या डकैती के मुकदमे हैं, वो आपको हम बताना चाहते हैं। और बाकी लोग इनके बारे में किस तरह की राय रखते हैं वो हम आपको एविडेंस के साथ बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है कि पार्टी विद द डिफरेंस, यानी कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उनका आशय होता है, जो उनका कहना होता है कि राम राज यदि भारत के अंदर आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आएगा। सारे नेता बिल्कुल धुले हुए हैं और विपक्ष का वो कहना कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेता आ जाता है वो वॉशिंग मशीन की तरह भारतीय जनता पार्टी है धुल करके साफ हो जाता है। तो इनके हलफनामे में क्या लिखा है, जब इन्होंने चुनाव लड़ा है क्या हलफनामा पेश किया है वो भी हम आपको बताएंगे। और सबसे युवा मंत्री जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बड़े युवा मंत्री हैं, इन पर कितने आपराधिक मुकदमे हैं और मंत्रालय कौन सा मिला है, ये भी एक केमिस्ट्री देखने को मिलेगी मोदी मंत्रिमंडल की कि जिनके ऊपर 10 या 26 इतने मुकदमे कायम हैं। दो खबरें हम आपको बताएंगे। इनके हलफनामे में तो 26 हैं, बहरहाल 10 या 11 मुकदमे इन पर कायम हैं। उसके बाद इनको जो प्रभार मिला है वो गृह राज्य मंत्री का मिला है। अब आपको स्क्रीन पर हम लगाते हैं, आप देखिए। ये आपको हमने सबसे पहले हेडिंग बताई कि निशित प्रमाणिक पीएम मोदी के सबसे युवा मंत्री, जितने कामयाब उतने ही विवादित। अब थोड़ा सा आप इस खबर को अगर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो इसके नीचे लिखा है संगीन मामलों में आरोपी है निशित। अब आके हम पढ़ के सुनाते हैं आपको कि निशित प्रमाणिक ने महज 10 साल से राजनीतिक करियर में बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन उनका सफ़र बेदाग बिल्कुल नहीं रहा। चुनाव आयोग में दाखिल एफिडेविट के मुताबिक निशित के खिलाफ 11 मामले लंबित हैं, इनमें मर्डर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, गृह राज्य मंत्री की बात चल रही है, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जो बताती है कि किस तरह से पार्टी विद द डिफरेंस है, उसकी व्याख्या आज तक का ये लल्लन टॉप बता रहा है, जो हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं कि इनमें मर्डर, यानी कि इन्होंने जो अपना एफिडेविट दाखिल किया है चुनाव आयोग के मुताबिक उसमें 11 मामले लंबित हैं। इनमें मर्डर, महिला हत्या की कोशिश, ज़मीन हड़पना जैसे तमाम संगीन आरोप इसमें शामिल हैं। अब एक ट्वीट भी हो, ट्विटर की दुनिया भी बड़ी जवान है। जैसे कोई नेता बनता है पता चल जाता है कि इसका पहले क्या हुआ था और अब क्या रहा है, लोगों की राय क्या है। भले ट्विटर को कितना भी बैन करने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन इसके अंदर लोगों ने अपनी आवाज़ों को उठाना शुरू कर दिया है। अब हम ट्विटर का एक शॉट आपके स्क्रीन पर लगाना चाहेंगे। ये पार्टी विद द डिफरेंस के जो राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री, इनके बारे में पुनीत कुमार सिंह आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। इन्होंने लिखा कि अपराध मुक्त भारत का सपना दिखाने वाली भाजपा नई कैबिनेट विस्तार में निशित प्रमाणिक को गृह राज्य मंत्री बनाया गया। बहुत सीधी बात है, ये बात हमने आपको बताई। लेकिन आगे क्या लिखते हैं कि मंत्री जी के हलफनामे के अनुसार उन पर 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, लूट डकैती और छेड़छाड़ शामिल है। अमित शाह के योग्य जोड़ीदार, ये एक बात कही गई है कि अमित शाह के योग्य जोड़ीदार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा रहा है। हालांकि ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में कैसा हुआ है ये हम आपको दूसरी खबर में या इसी खबर में समय हुआ तो बता देंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस समय भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है, हम आप एक शब्द का इस्तेमाल बार बार करना है, साम दाम दंड भेद। कुछ भी हो, सत्ता हासिल करो और अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का नेता होने का प्रमाण ये है कि हम बिल्कुल साफ हैं। आप ट्विटर पे इनके लिए ट्रोल कर दीजिए, अखबारों में खबर निकाल दीजिए। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसके अंदर चुप ही रहती है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आपको ये पता चल जाता है कि जिस बात का ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि 35 साल के जवान मंत्री बना दिए गए हैं, बहुत जोश ऊर्जावान हैं, उनके खिलाफ 11 मुकदमे हैं। अब ये बिना आग के तो धुआं नहीं होता। अब ये जो जवानों को आगे करने की बात कही है, अभी आपको याद होगा अनुराग ठाकुर
जो वित्त मंत्रालय में शायद राज्य से मंत्री थे, उनका जो है कद बढ़ा करके उनका प्रमोशन कर दिया गया, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री बना दिया गया उनको। अब उन्होंने दिल्ली चुनाव के अंदर जिस शब्द का इस्तेमाल करा था, उससे तो बिल्कुल भी ये साबित नहीं होता कि ये वित्त मंत्रालय का काम सौंपते हैं, काम देखते हैं। भाई गृह मंत्रालय का काम अगर देखते हैं तो उसके अंदर IAS अफसर हो सकता है, कुछ ऐसा सामाजिक नेता हो सकता है, लेकिन वित्त मंत्रालय का मतलब तो ये मेरी नज़र में ऐसा होता है कि एक बहुत पढ़ा लिखा, हालांकि अनुराग ठाकुर पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी होगा जिसकी वाणी के अंदर शहद होगा, मिठास होगी, और बहुत ही पोलाइटली वो अपने वित्त मंत्रालय के मामलों को ऐसा पोलाइट करके रखेगा जो हर आदमी की ज़िंदगी के अंदर फाइनेंशियली एक आसानी पैदा कर देगा। लेकिन नहीं, अनुराग ठाकुर की किस बात से खुश होकर उनको कैबिनेट में प्रमोशन दिया गया? पार्टी विद द डिफरेंस ने, वो हम आपको बता देते हैं कि आपको याद होगा कि चुनाव जब दिल्ली के अंदर हो रहे थे तो उनका जो स्लोगन था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, आपको वो शब्द हम बता नहीं सकते, आपको याद हो, ये नारे वो लगाते थे। और उससे दूसरे दिन ही या तीसरे दिन ही हमने देखा कि वो निर्मला सीतारमण के साथ जो है ना वित्त मंत्रालय के बारे में बात कर रहे थे, तो आंखों को यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये नेता जो अभी दिल्ली के अंदर नारे लगा रहा था कुछ टाइम पहले, अब ये देश के गद्दारों को गोली मारो, इसको अब वो शब्द तो इस्तेमाल नहीं हो सकता। वही वित्त मंत्रालय की बैठक में बैठ करके हिंदुस्तान का उज्जवल भविष्य कैसे होगा और किस तरह से फाइनेंस के अंदर 4 चांद लग जाएंगे, वो बता रहा है। अब मोदी जी का क्या फंडा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का क्या फंडा है, तो आप जानते हैं। हर्षवर्धन जी को हटा दिया गया है। बहरहाल ये नए नौजवान हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया, बंगाल से, पहले ये उसी ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर तक निकाला भी इनको यूं ही गया था, इसी अखबार के मुताबिक, कि इनकी गतिविधियां वो ठीक नहीं थी, ममता बनर्जी ने बाहर कर दिया था। और वो जो हंगामा भारतीय जनता पार्टी भी बंगाल के चुनाव में कर रही थी, आपको याद होगा कि अराजकता फैली हुई है, और भारतीय ममता बनर्जी की पार्टी का हर नेता गोया कि ऐसा लग रहा था हम लोगों को भी ये शब्द में इस्तेमाल नहीं कर सकता कि जैसे हुडलम्स हैं, बदमाशी करते हैं, डकैत हैं, चोर हैं। उसी पार्टी का निकाला हुआ एक नेता जब आपके यहाँ सांसद बन जाता है तो वो बिल्कुल ऊर्जावान हो जाता है, जवान हो जाता है, और वो देश के मुस्तकबिल को बड़ा रोशन करने की कोशिशें करता है, और अपने हलफनामे में भी लिखता है। उनकी डिग्री में क्या क्या वो बातें वो हम नहीं बताना चाहते, वो थोड़ी छोटी बातें हो जाती हैं, कहीं उन्होंने कुछ लिखा है, कहीं उन्होंने कुछ लिखा है, लेकिन मुकदमे तो उन्होंने खुद ही लिखे हैं। अब लांबित, ये बात अजय तक लांबित हैं। इतने सारे मुकदमे आपकी थोड़े से राजनीतिक जीवन में इतने मुकदमे लग जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सच्चाई नजर आती है। और एक मुकदमे के अंदर लांबित होकर मुकदमा साबित हो जाना, उसमें तो बड़ा लंबे समय लगता है, जो हमारी कार्यप्रणाली है। तो इससे पता चलता है कि गृह राज्य मंत्री का प्रभार बिल्कुल एक सही आदमी को नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, और मंत्रिमंडल के अंदर जो विस्तार किया है, संभव है कि गृह राज्य मंत्री के अंदर एक आदमी जिस पे इतने मुकदमे कायम है, वो शायद अपने मुकदमों को ना बढ़ाकर कम कर देगा और देश के अंदर शांति लाने की बात भी कहेगा। वेशभूषा से तो लगते हैं कि शांति के प्रतीक हैं, लेकिन बहरहाल ये मुकदमे देख करके लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या रही हैं वो हमने आपको बता दी। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि निश्चित प्रमाणिक जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जिन बातों से गए उन बातों को वो आगे लेकर आएंगे या नहीं, देखा जाएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।